प्रश्नावली 13.4 का तीसरा प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लीजिए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3πr²। हम लोग 3 की जगह पर 3, पाई की जगह 3.14 गुना r, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और r स्क्वायर है, इसलिए 10 गुना 10 लिख रहे हैं वर्ग सेंटीमीटर। 314 को 3 से गुना करेंगे 942 होगा। 2 जीरो रखेंगे, दशमलव 2 अंक के बाद होगा, अर्थात 942 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न हल करते हैं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। हवा भरने से पहले गोला की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल r के स्थान पर 7 रखकर हल करते हैं, तो 4 गुना 7 गुना 7 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। हवा भरने के बाद इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो इस बार हम लोग r के स्थान पर 14 रख देंगे। हमें रिजल्ट मिलेगा 4 गुना 14 गुना 14 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो हवा भरने से पहले 4 गुना 7 गुना 7 गुना पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसको भाग दे देंगे हवा भरने के बाद वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल से। 4 गुना 14 गुना 14 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो 4 और 4 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1 गुना 1, 1, 2 गुना 2 4, अर्थात 1:4। प्रश्न देखते हैं। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या 10.5/2 सेंटीमीटर होगी। हमें कलई इसके आंतरिक पृष्ठ पर करनी है, तो चूँकि इसमें ढक्कन नहीं होगा, इसलिए हम लोग कटोरा का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। हम लोग उसी का प्रयोग कर रहे हैं। 2 पाई के स्थान पर 22/7, r स्क्वायर है, इसलिए 10.5/2 गुना 10.5/2 हम लोग लिख रहे हैं। अब यहाँ देखो 2 और 2 कट जाएगा, फिर 2 से 22 को काटेंगे 11, अब 7 से काटेंगे 10.5 को, तो पहले तो एक बार लगेगा, 7 एकम 7 बचा 3। अब दशमलव के बाद हमको अंक लेने की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए दशमलव दे दिए, तो 3 पर 5 35, अर्थात 7 पच्चे 35, तो 11 गुना 1.5 गुना 10.5, ये सबको गुना कर देते हैं, तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। कलई कराने का व्यय, इस पर रंग करना है, कलई करना है। कलई कराने का रेट क्या है? 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो क्षेत्रफल निकला हम लोग उसे 100 से भाग दे देंगे और 16 से गुना कर देंगे, तो रिजल्ट में प्राप्त होता है 27 रुपये 72 पैसे। देखते हैं छठा प्रश्न। ये कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछ चुका है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4πr² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर, या 4 गुना पाई के स्थान पर 22/7 गुना r² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। r² को छोड़ के शेष सभी चीज़ों को हम लोग RHS में ले जा रहे हैं, तो 7 यहाँ भागा है, उधर जाके गुना हो गया,
4 गुना 22 भागा हो जाएगा, तो 154 गुना 7 बटा 4 गुना 22। हम लोग काटेंगे इसको अगर, तो 22 सत्ते 154, 7 गुना 7 49 बटा 4, तो आर स्क्वायर 49 बटा 4, इसलिए आर अंडर रूट 49 बटा 4 अर्थात 7 बटा 2। फिर इसको दशमलव में बदल दिए तो 3.5 सेंटीमीटर अर्थात गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो गई। 7, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हम लोग मान लेते हैं पृथ्वी का व्यास 4x। अगर व्यास 4x है तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी 2x हो जाएगी। पृथ्वी का आकार लगभग गोला के जैसा होता है, इसलिए पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर के स्थान पर हम लोग 2x रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना 4 16 पाई x स्क्वायर हो गया। प्रश्न का कथन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 हो जाएगा अर्थात 4x का 1/4, तो 4 4 कट गया, x बचा, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि चंद्रमा का व्यास बराबर x और इसकी त्रिज्या व्यास की आधी अर्थात x बटा 2। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चंद्रमा भी लगभग गोला होता है, इसलिए इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग r के स्थान पर x बटा 2 रखेंगे, तो 4 पाई x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब ये 4 और 4 कट गया, बचा पाई x स्क्वायर। हमें दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई x स्क्वायर निकला, पृथ्वी का 16 पाई x स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई x स्क्वायर और पाई x स्क्वायर कट गया, बचेगा 1/16 अर्थात 1/16। प्रश्न संख्या 8, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए हमें कटोरी की बाहरी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। हम लोग देखते हैं कटोरा किस तरह का हो सकता है। एक इस तरह का अर्धगोलाकार कटोरा होगा, आंतरिक त्रिज्या का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई ये दूरी 0.25 सेंटीमीटर। इसलिए जब हम कटोरे की बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तो आंतरिक त्रिज्या और इसकी मोटाई दोनों को जोड़ देंगे अर्थात 5.25 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हम लोग उसी का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 के स्थान पर 2 पाई 22/7 आर 5.25 गुना 5.25 वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 5.25 को काटेंगे तो 0.75 होगा। अब गुना करेंगे तो 2 गुना 22 44, 0.75 गुना 5.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस तीनों को गुना कर देंगे तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। हम लोग देख रहे हैं ये बर्तन बेलन के आकार का है और जिसमें पूरी तरह से एक गोला डूबा हुआ है। तो गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगी और यह r है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग सूत्र जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यही गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले भी इसका हिसाब बना चुके हैं, 2 पाई आर एच होता है। तो त्रिज्या तो हमें पता है r, लेकिन हमें यहाँ
ऊंचाई निकालनी होगी। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग स्पष्ट रूप से कि गोला का व्यास बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा। तो बेलन की ऊंचाई बराबर गोला का व्यास, जो कि त्रिज्या r है, तो व्यास 2r हो जाएगा। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h, 2 पाई r और h के स्थान पर 2r, इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 4, पाई r गुना r स्क्वायर। अब एक और प्रश्न इसमें रहा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल एक ही जैसा है, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख दिए, तो कट के 1/1 बचेगा, अर्थात 1:1। धन्यवाद।